ओम शांति। आज दिनांक 10 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। अर्थात बाबा आता है संगम युग पर। ब्रह्मा तन का आधार लेता है और हम बच्चों को ब्राह्मण बनाता है। तो बाबा कहते, तुम ही ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हो, ऐसे भाग्यशाली बच्चे हो जो मेरे सम्मुख बैठते हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए राजयोग अर्थात ज्ञान की बरसात है। तो बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों पर ऐसे ज्ञान रत्नों की बरसात करता है। अर्थात रोज सवेरे सवेरे मुरली सुनाता है और उस मुरली के आधार पर, उस मुरली के ज्ञान स्नान से हम बच्चे पावन बनते हैं। गाया भी जाता है, बुलाया भी जाता है, पतित पावन आओ, हम बच्चों को पावन बनाकर अपने साथ ले जाओ और सुख की दुनिया में छोड़ दो। तो बाबा आता है, सतयुग की स्थापना करता है। हम जो पतित बन गए थे, हमें ज्ञान बरसात द्वारा ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाता है और अपने साथ अपने घर अर्थात बड़े घर ले जाता है। यह स्थूल लोक है, छोटा घर, छोटे पिता का घर, वह है बड़े बाप का बड़ा घर। तो अभी हमें बाबा लेने आया है। बाबा कहता है, पुरानी दुनिया, देह के संबंध सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अब विनाश सामने खड़ा है। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो सिर्फ मेरी मत पर चलो, मेरी सुनो। मैं जो ज्ञान अमृत पिलाता हूँ उसे पीकर अर्थात ज्ञान स्नान करके पवित्र पावन बनकर मेरे साथ घर चलने की तैयारी कर लो। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे आते हो ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, मुरली की पॉइंट धारण कर अपने को शुद्ध पवित्र पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते भी एक ही बार हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। महिमा भी ऐसे गाते हैं, पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, क्योंकि सतयुग है ही पावन दुनिया। क्योंकि पावन बाप से ज्ञान वर्षा में नहाकर पावन बन कर ही सतयुग में जाते हैं, तो वहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर में बाबा कहते, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे देवीय झाड़ की जितनी वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएंगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। अर्थात बाबा आता है संगम युग पर, देवीय झाड़ की कलम लगाता है। बाबा कहते हैं, जितना जितना तुम अपनी अवस्था को मजबूत बनाओगे
अर्थात एक बाप की याद में रहोगे, उतना उतना पुरानी दुनिया के हंगामे बढ़ते जाएंगे। तो जितने जितने हंगामे बढ़ेंगे उतना उतना बाबा कहते देवीय झाड़ वृद्धि को पाएगा और पुरानी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हटती जाएगी। देखो, कोई नया मकान बनाते हैं तो पुरानी मकान से दिल हटता जाता है, सोचते हैं जल्दी से सारा सामान नए में शिफ्ट कर लें और नए घर में जाएं। तो ऐसे ही बाबा कहते अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हें घर जाना है। अभी संगम युग पर बेहद का बाप आते हैं हम बच्चों को बेहद का वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं अब हद की दुनिया से न्यारे और प्यारे होकर बेहद की दृष्टि, वृत्ति तथा कृति को बनाकर विहंग मार्ग की सेवा में लग जाओ, क्योंकि समय प्रमाण यह सेवा बढ़नी ही है। तो तुम रचयिता हो, समय से पहले खुद की अवस्था ऐसी बना लो कि खुशी का पारा चढ़ जाए, क्योंकि गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछो गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। आगे बाबा कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है, कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद एक बाप को ही करना है। देहधारी को याद किया तो जैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर किसी को याद करे। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। बाबा कहते स्त्री को भी पति को निरंतर याद नहीं रह सकती, क्योंकि खाना बनाना है, बच्चों की संभाल करना है, तो पति थोड़े ही याद आएगा। यहाँ तो बाबा कहते तुम बच्चों की बात ही निराली है। तुम्हें निरंतर श्वासों श्वास एक बाप को याद करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक ही बाप याद रहे। बाबा कहते तुम्हारा बड़ा भारी इम्तिहान है, तो सदा स्मृति रखो कि एक बाप को ही याद करना है। देह तथा देह के संबंध बंधन से उपराम होकर निराकार आत्मा समझ निराकार पिता परमात्मा को याद कर हिसाब किताब चुकतू करना है। पिछाड़ी में एक बाप ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसकी भी याद ना आए। बाबा कहते तब माला का दाना बन सकेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो। अभी तो 2-3 घंटा भी कोई मुश्किल से याद करते हैं। जितना दुनिया में बाबा कहते हंगामे बढ़ेंगे उतना परिवार की वृद्धि होगी, तो तुम्हारा निश्चय बढ़ेगा और पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां माया ना हो। तो माया से जीत पाने के लिए एक बाप को निरंतर याद रखना है कि अंत समय में वही याद आए और अंतमति सोगति हो जाए। बाबा कहते तुम बच्चे अब तक मलेच्छ थे, अब मैं आकर तुमको स्वच्छ बना रहा हूँ। तो तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया हुआ भी है जैसा अन्न वैसा मन। तो जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उसके ऊपर पाप पड़ जाता है।
बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, तुम बच्चे यहाँ रिफ्रेश होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपने घर की याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। तो बाबा कहते सदा बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, अपने परिवार के साथ ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, बाबा की श्रीमत सदा याद रहे, क्योंकि श्रीमत से ही हम राज्य भाग ले रहे हैं। तो बाबा कहते कितनी खुशी होना चाहिए। देखो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी उतनी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, निश्चय पक्का होता जाएगा। तो बाबा कहते धारणा पर अटेंशन दो तो तुम्हारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाएगी। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम आत्मा को ही पढ़ाते हैं। बाबा इस शरीर में प्रवेश कर हम बच्चों को पतित से पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए ही बाबा कहते पढ़ाता हूँ। पूरी याद रहनी चाहिए, हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ, फिर बाप टीचर भी है। पहले पहले अक्षर आना चाहिए पतित पावन, उनको याद करते हैं ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर हमें राजयोग सिखलाओ। बाप भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूँ। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है, यह तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य रोज नई नई पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कहते वहाँ तो कोई एडिशन नहीं करते, कोई कटकुट नहीं किया जाता। यहाँ एडिशन भी होता है, कटकुट भी होता है, नए नए पॉइंट भी सुनाए जाते हैं। भगवानुवाच है काम महा शत्रु है। देह सहित देह के सब बंधनों को भूल जाओ, एक बाप को याद करो। मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मुझे अकाल मूर्त कालों का काल भी कहते हैं। तो मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। अब तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले रूहानी संपेति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी संपेति द्वारा अर्थात रूहानी रहम द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपेति। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपेति नहीं है। आपके पास सिंपेति की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन संपेति से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपेति ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपेति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। अर्थात यह संगम युग। बाबा आते हैं, हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और बाबा कहते हैं कि तुम दाता पिता की दाता संतानें हो। तुम रहमदिल बाप की मास्टर रहमदिल संतानें हो। तो अब सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी सहानुभूति रखो, कृपा करो, रहम की दृष्टि वृत्ति रखो। सर्व आत्माओं को अपनी रहम से
संतुष्ट करो, क्योंकि अभी जो यह सिंपैथी की संपत्ति है यह किसी धनवान के पास भी नहीं है, गरीब के पास भी नहीं है। तुम ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। तुम आत्माओं को पिता से सिंपैथी की शक्ति प्राप्त होती है। तो यही संपत्ति है जिसके आधार पर तुम बच्चे जमा का खाता बढ़ाते हो। तन मन धन सब कुछ संतुष्ट संपन्न बन जाते हो। तो सर्व आत्माओं के प्रति ईश्वरीय परिवार के होने के नाते शुभ भावना शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं को हिम्मत की टांग देना। बाबा कहते तुम्हारा यह श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देना, अर्थात बाबा कहते कुछ भी मत दो, संपेति द्वारा संतुष्ट कर दो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख, दया की भावना रख, पूर्वज आत्मा की सीट पर सेट होकर सर्व को आगे बढ़ाते जाना है। स्लोगन में बाबा कहते हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात बाबा सदा श्रीमत देते, हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। तो जो बच्चे साहस अर्थात हिम्मत को साथ रखते हैं उनकी मदद के लिए स्वयं भगवान रहते हैं। तो अब बाबा कहते हर कार्य को विश्वास के साथ, निश्चय बुद्धि के साथ, हिम्मत के साथ करना तो तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।